Good morning, students. Today we are continuing with chapter 10. Today we are continuing with chapter 4, that is quadratic equation of class 10th. We are continuing with exercise 4.3. एक्सरसाइज 4.1 हमने कर लिया है, एक्सरसाइज 4.2 हमने कर लिया। आज एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 हम करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 के भी जो एक्सप्रेशंस थे उनको हमने सॉल्व कर लिया है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी उनको सॉल्व कर लिया है। अब हमें यहाँ पर प्रॉब्लम सम सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम सम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज द सम ऑफ टू रेसिप्रोकल्स ऑफ रहीम्स एज इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहे हैं द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहीम एज, मतलब जो रहीम की एज है उसका रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले हमें रहीम की एज लिखनी पड़ेगी, तो रहीम की एज तो हमें पता नहीं है, तो रहीम की एज को हम x एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट रहीम्स एज बी x। नाउ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 years ago, मतलब 3 साल पहले। So 3 years ago Rahim was 3 years ago 3 years ago Rahim was x minus 3 years old, मतलब वो 3 साल पहले x minus 3 years old था। अब and 5 years from now, मतलब 5 साल बाद। So after 5 years Rahim's age will be x plus 5 years. Now the question is saying that the sum of reciprocal of his ages, मतलब उसकी एज के रेसिप्रोकल का सम। तो सबसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये एज इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x minus 3 और इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x plus 5। ये दोनों का रेसिप्रोकल हो गया और क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स मतलब यहाँ प्लस का साइन। इज यहाँ लिखा हुआ इज रेसिप्रोकल का सम है 1/3 ना। अब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं अपन। x plus 5 plus x minus 3 whole upon x minus 3 x plus 5। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो ऐसा ही करते हैं। whenever we take LCM we do like that only. Now x plus 5 we will open the bracket plus x minus 3 whole upon x into x square plus 5x minus 3x minus 15 is equals to 1/3. x plus x 2x, 5 minus 3 is equals to 2 whole upon x square plus 2x minus 15 is equals to 1/3. now क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ। थ्री इंटू 2x plus 2 is equals to 1 into x square plus 2x minus 15. Now we will multiply 6x plus 6 is equals to x square plus 2x minus 15। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगी ना। सबको ये जो RHS है हमारा, इसको उठाकर LHS पर ले आते हैं।
तो हो जाएगा 6x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x प्लस 6 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। लाइक टर्म्स को हमने साथ में लिख लिया है। एक्स स्क्वायर सिंगल था, 6x 2x दोनों लाइक टर्म है, और ये 6 एंड 15 दे बोथ आर लाइक टर्म्स ना। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0 ना। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो नेगेटिव है, तो हम सबके साइन चेंज कर देते हैं। मैंने पहले बताया हुआ है आपको साइन कैसे चेंज करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0 ना। अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। चाहे तो इसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लो या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लो। तो हम मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करते हैं। तो मिडिल टर्म से सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम के लिए यहाँ पर 1 है, 21 1 इंटू 21 इज इक्वल 1 इंटू 21 इज इक्वल्स टू 21। द एलसीएम ऑफ 21 इज इक्वल्स टू 7 3 ज़ा 21 3 1 ज़ा 3। दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 10, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 4। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस का माइनस 4x की जगह हम लिखेंगे 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में दो के ग्रुप बनाए हमने। यहाँ दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लिया, यहाँ बचा x माइनस 7। यहाँ दोनों 3 के मल्टीपल है तो प्लस 3 कॉमन लिया, प्लस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस लेंगे। 3 कॉमन लिया, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 7 कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 ना। या तो x माइनस 7 की वैल्यू 0 होगी या फिर x प्लस 3 की वैल्यू 0 होगी ना। x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 7 और x इज इक्वल्स टू माइनस 3। ये माइनस था इधर लेकर के आए तो प्लस 7 हो गया, ये प्लस 3 था इधर लेकर के आए तो माइनस 3 हो गया। अब नेगेटिव वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रॉब्लम सम्स में हम नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देते हैं। देयरफॉर नेगेटिव वैल्यू विल बी रिजेक्टेड। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7। देयरफॉर x हमने क्या एज्यूम किया था, रहीम की एज। देयरफॉर Rahim's age is 7 years। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, इक्वेशन बनाना है और फिर सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30। मतलब एक लड़की है शेफाली, उसको मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स मिला करके 30 मार्क्स मिले। So we assume that she got X marks in mathematics and Y marks in English। So let she got X marks in maths and Y marks in English। तो हमने मान लिया कि उसको मैथ्स में x मार्क्स मिले और इंग्लिश में y मार्क्स मिले, इतना हमने एज्यूम कर लिया। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, शी गॉट
30 मार्क्स, क्यूमुलेटिव मार्क्स कितने उसके 30। सो देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल्स टू 30। दोनों के मार्क्स मिलाकर के 30 हो रहे हैं उसके टोटल मार्क्स, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हुआ हमारा 30। सो y इज इक्वल्स टू 30 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो गई हमारे y की वैल्यू। अब आगे पढ़ते हैं अपन। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अब मैथ्स में उसको 2 नंबर ज़्यादा मिले तो x प्लस 2 एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले तो इंग्लिश y था तो y माइनस 3। आगे द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, प्रोडक्ट मतलब यहाँ मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 210, उसके मार्क्स का प्रोडक्ट है 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, अब उसके मार्क्स हमें फाइंड करना है तो अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस 3 माइनस 3x, 2 इंटू वाई प्लस 2y, 2 3 ज़ा 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 210। ना अब जो y की वैल्यू हमने ली है 30 माइनस एक्स वो लिख देते हैं, x इंटू वाई की जगह पर 30 माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2 इंटू 30 माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 210। कुछ भी हमने अलग नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ y की प्लेस पर y की वैल्यू लिख दी 30 माइनस एक्स, यहाँ भी y की वैल्यू 30 माइनस एक्स, बाकी पूरा वैसा ही हमने नोट किया है, कुछ भी अलग नहीं किया है इसमें हमने। x इंटू 30 30x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 2 इंटू 30 60 माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 210। लाइक टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 60 माइनस 6, और इसको इधर ले आते हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 210 इज इक्वल्स टू 0। लाइक टर्म्स हमने सेपरेट कर दी ना, माइनस एक्स स्क्वायर 3 माइनस माइनस 2 तो 5 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 25x ना, 60 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 54, और इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 156 इज इक्वल्स टू 0 ना। अब फर्स्ट टर्म जो है हमारी वो नेगेटिव है तो इसको इसके सभी के हम साइन चेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0, ये हमने सभी के साइन चेंज कर दिए ना। या तो फॉर्मूला मेथड से या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से किसी से भी सॉल्व कर लो। इससे पहले वाला सम मैंने मिडिल टर्म से सॉल्व किया था, इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। वैल्यूज रख देते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू है माइनस 25, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये माइनस
और -25 प्लस माइनस रूट -25 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 156 होल अपॉन 2 इंटू 1. x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 25 प्लस माइनस रूट 25 का स्क्वायर 625 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये माइनस का माइनस 4 1 जा 4 4 6 जा 24 कैरी 2 4 5 जा 20 2 22 कैरी 2 4 1 जा 4 5 6 अपॉन 2. x is equals to 25 plus minus 625 minus 624 is equals to 1 root 1 upon 2. रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो x is equals to 25 plus minus 1 upon 2. तो x की वैल्यू x is equals to 25, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस, 25 प्लस 1 अपॉन 2 और x is equals to 25 minus 1 upon 2. x is equals to 26 upon 2 और x is equals to 24 upon 2. x is equals to 13 और x is equals to 12. 26 को 2 से डिवाइड किया तो 13 और 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12. x की वैल्यू या तो 12 होगी या फिर 13. तो x क्या था हमारे मैथ्स के मार्क्स, तो इफ x is equals to 13 then y is equals to 30 minus 13 is equals to 17 और if x is equals to 12 then y is equals to 30 minus 12 is equals to 18. या तो उसको 13 मार्क्स आए मैथ्स में, अगर मैथ्स में उसको 13 आए तो इंग्लिश में 17 आए, और अगर उसको मैथ्स में 12 आए तो इंग्लिश में 18 मार्क्स आए. इस तरह से आपको सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, question number 8 is a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. अब यहाँ पर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाला क्वेश्चन है. जब भी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, और उससे पहले हमें जो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के 3 फॉर्मूले हैं वो लिखना है. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ये तीनों फॉर्मूले हमारे ध्यान में होने चाहिए स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाले क्वेश्चन में. अब सबसे पहले पूरा पढ़ना है. इसमें स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, जहाँ पर स्पीड वाला क्वेश्चन आए, ट्रेवल वाला क्वेश्चन आए, वहाँ पर क्वेश्चन पूरा पढ़ना, और लास्ट लाइन हमें देखना है क्या पूछ रहा है वो. लास्ट लाइन में पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. स्पीड पूछ रहा है तो इसलिए हमें स्पीड को एज्यूम करना पड़ेगा. सो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स. ट्रेन की जो स्पीड है उसको x एज्यूम कर लिया हमने. डिस्टेंस हमें गिवन है 160 किलोमीटर. सो डिस्टेंस
इज इक्वल्स टू 360 किलोमीटर। ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अभी स्पीड बढ़ गई है, सो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। मतलब टाइम के लिए और स्पीड के लिए कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो टाइम को हम टी एज्यूम कर लेते हैं। टाइम इज इक्वल्स टू टी, टाइम को हमने टी एज्यूम कर लिया, या कैपिटल टी एज्यूम कर लो, ये टी एज्यूम कर लिया हमने ना। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है हमारी x, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, अपॉन टाइम है हमारा t। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन में t इज इक्वल्स टू, टी इधर आ जाता है, x इधर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 360 अपॉन x। t की वैल्यू आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 हो गई ना। इतना क्लियर है। हमने स्पीड का फॉर्मूला लिखा, स्पीड में जो वैल्यूज हमने ली थी वो वैल्यूज लिख दी। डिस्टेंस है हमारा 360, टाइम को हमने टी एज्यूम किया था, और एक्स हमारी स्पीड थी। ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं कंडीशन सेकंड। सेकंड है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अब स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ गई है, तो यही है हमारा t इज इक्वल्स टू 360 अपॉन x। क्या बोल रहा है वो, स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब स्पीड बढ़ गई है, तो x स्पीड है तो यहाँ पर 5 बढ़ गई है हमारी, 5 स्पीड। डिस्टेंस तो उतना ही है, ट्रेन ने तो उतना ही ट्रेवल किया। अब आगे इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। अब टाइम 1 घंटा कम हो गया, तो टाइम में 1 माइनस हो जाएगा। स्पीड जो है हमारी 5 बढ़ गई है, तो x में हमने 5 प्लस कर दिया। टाइम जो है वो 1 कम हो गया है, तो 1 माइनस कर दिया हमने। ठीक है, इतना क्लियर है। अब डिस्टेंस में हमारा कोई डिफरेंस नहीं था, डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस हमारा सेम है। तो अब यहाँ पर t की वैल्यू लिख लेते हैं। t की वैल्यू है 360 अपॉन एक्स, तो 360 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 360 अपॉन एक्स प्लस 5। 360 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 360 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 360 अपॉन एक्स प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 360 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 360 इंटू एक्स। तो ये हो गया 360x 360 इंटू 5, ये हो जाएगा 0 30 का 3 15 16 17 1800 x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर x इंटू 5 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 360 x ना। लाइक टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 360 x माइनस 5x, इसको इधर ले आते हैं, सॉरी, तो ये हो जाएगा माइनस 360x और ये प्लस 1800 इज इक्वल्स टू 0। थ्री 360 से 360 कैंसिल, हमारे पास बचा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस
1800 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है, सबके साइन चेंज कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको चाहे तो आप फार्मूला मेथड से सॉल्व कर लो या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लो। जो भी x की वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू को हमें रिजेक्ट करना है, और जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो होगी हमारी स्पीड ऑफ द ट्रेन। ना बाकी के जो बचे हुए पार्ट हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10, 11, ये आपको अपने आप करना है, आपको कोशिश करना है। और अगर इन क्वेश्चंस में कोई डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको डायरेक्टली मुझे कॉल करना है इस नंबर पर 9691874931। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, एज यू विश। ना अब हम करेंगे एक्सरसाइज। नाउ वी विल कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3। in exercise 4.4, we have to continue with exercise 4.4। 4.3 तो अभी हमने किया है, 4.4। in exercise 4.4 we have done question number 1, question number 2। question number 1 और question number 2 हम पहले ही कर चुके हैं। अब question number 3। question number 3 is it possible to design a rectangle mango grave? Length is twice its breadth and area is 800 meter square. If so, find its length and breadth। अब हमें इसमें ये फाइंड करना है कि एक हमें आम का बगीचा बनाना है। आम के बगीचे की जो लेंथ है वो ब्रेथ की डबल होनी चाहिए, क्यों? अगर ब्रेथ 2 मीटर है तो लेंथ होगी 4 मीटर, अगर ब्रेथ 10 मीटर है तो लेंथ होगी 20 मीटर। इस तरह से हमें देखना है। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसका एरिया होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर, और उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे। लेट द, छोटी वैल्यू हमारे पास ब्रेथ है तो ब्रेथ को x एज्यूम कर लेते। लेट द breadth of grove be x, therefore length will be 2x। अगर अगर ब्रेथ x है तो लेंथ डबल होगी 2x। अब वो जो बोल रहा है एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 800 दिया हुआ है हमें, एरिया 800 दिया हुआ है। तो लेंथ है हमारी x इंटू 2x इज इक्वल्स टू 800। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 अपॉन 2। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 400। सो 400 का हम क्या रूट निकाल सकते हैं। सो x इज इक्वल्स टू रूट 400। यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो रूट हमने लगा दिया। तो 400 रूट 400 की वैल्यू होती है 20। सो x की वैल्यू आ गई हमारी 20। देयरफॉर आंसर में हम लिखेंगे आंसर, देयरफॉर इट इज पॉसिबल लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव will be 2 into 20 is equals to 40 meter and breadth will be 20 मीटर। ये हो गया हमारा सॉल्व। नाउ
क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is the following situation possible? If so, determine their present ages. अब हमें बताना है कि जो नीचे दी हुई सिचुएशन है क्या वो पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो उनकी एजेस फाइंड करना है. तो सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, बाद में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन. द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years. दो फ्रेंड की एज का सम 20 years है. तो लेट द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई एज्यूम कर लेते हैं. तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20. दोनों की एज का सम 20 years है, तो दोनों का सम हो गया 20. 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48. मतलब 4 साल पहले, बिफोर 4 years. तो पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं. y इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स. बिफोर 4 years. बिफोर 4 years, 4 साल पहले इसकी एज x माइनस 4 और इसकी एज y माइनस 4. दोनों की एज माइनस 4 हो गई, 4 साल कम हो गई. तो इनका जो प्रोडक्ट वॉज 48. क्या ऐसा पॉसिबल है, देख लेते हैं. एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 48. x की वैल्यू पुट कर देते हैं. x की वैल्यू है 20 माइनस एक्स. तो x 20 माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 4 इंटू 20 माइनस एक्स प्लस 16, इसको इधर ले आते हैं माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0. 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 80 माइनस 4x, सॉरी माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 16 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0. लाइक टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 4x प्लस 4x माइनस 80 प्लस 16 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म्स हो गई हमारी. करेक्ट है. माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल प्लस 20x माइनस, अब इसको सॉल्व कर देते हैं अपन. माइनस करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद आया माइनस 112. अभी पहली वैल्यू नेगेटिव है. एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0. इसको सॉल्व करके देख लो. अगर x की वैल्यू आती है तो दोनों की एज फाइंड कर लेंगे, और अगर x की वैल्यू नहीं आती है तो आंसर में लिख देना इट इज़ नॉट पॉसिबल, और अगर पॉसिबल है तो सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, वो भी सेम ऐसा ही है. अगर पॉसिबल है तो फाइंड करना है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो फाइंड नहीं करना है. और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो 9691874931 ये मेरा नंबर है. इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो. थैंक यू चिल्ड्रन. हैव अ नाइस डे.